खरीदा है 150 से 300 के बीच खरीदा। अब पुस्तक 250 से 350 के बीच बेचा गया। तो बेचा गया 250 से लेके 350 तक, ये बेचा गया। पूछा क्या है? अधिकतम संभावित लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब सस्ता से सस्ता खरीदे और महंगा से महंगा बेचे, यही हो गया आपका मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट 150 में खरीद के 350 में बेचेगा तो लाभ कितने का? 200 का। अब पूछा 15 किताब बेचने पे, एक किताब पे 200 लाभ, तो 15 किताब अगर रहेगा तो 15 गुना 200 बराबर 3000 का लाभ होगा। यही निकालना है और जहां हो चुन के लिख दीजिए ऑप्शन नंबर। फिर वही कहानी है, 400 से 600 में खरीदा है, 400 से 600 में खरीदा, बेचा 800 से 900 में बेचा। इसमें केवल प्रॉफिट पूछ दिया, तो शुरू में मिनिमम लिखेंगे, बाद में मैक्सिमम। तो मिनिमम के लिए तो महंगा खरीदा, सस्ता बेचा तो 600 वाला 800 में बेचा तो 200। अब मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब 400 में खरीद के 900 में बेचे तो 500, तो यही रेंज कहलाया 200 से 500। तो लिख दीजिए रेंज क्या होगा लाभ का? तो 200 से 500, यही चुनना था। यही टाइप 2 वनडे का फेवरेट ग्रुप है, इसलिए काफी सलीका से मेंटेन करते चले जाइएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि वनडे के मांग के अनुरूप फेज को लेके चलना है। कहा है विक्रय मूल्य 3 गुना करने पर लाभ 5 गुना हो जाता है, गुणात्मक संबंध। तब कह रहा है लाभ प्रतिशत का मान बताइए, मतलब विक्रय मूल्य कुछ गुना किया तो लाभ कुछ गुना हो गया। मान लीजिए शुरुआती दौर खरीदा होगा x में, अब बेचा होगा y में। मान लेते हैं विक्रय मूल्य y रहा होगा, खरीदा होगा x में, बेचा होगा y में। बाद में विक्रय मूल्य 3 गुना कर रहा है, तो बाद में यही y बढ़ा के कर रहा है, कितना? 3y में बेचने लगा। बस ये दिया है, लाभ 5 गुना हो जाता है। अच्छा देखिए शुरू में लाभ क्या होगा? x वाला y में बेचेगा तो लाभ कहलाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बाद में यही x वाला 3y में बेचेगा तो लाभ कहलाएगा 3y माइनस x, ये लाभ हो गया। तो शुरुआती लाभ ये, अब का लाभ ये, जबकि कहा है ऐसा होने पे लाभ 5 गुना हो जाता है, मतलब ये जो लाभ है वो शुरुआती लाभ का कितना गुना है? 5 गुना। इसी को हल कर देना है और मान निकाल लेना है। निकालिए 5y में 3y घटा दो 2y, ये 5x उधर जाएगा तो 4x। अब x बटा y बराबर 1/2/4, मतलब 1/2 हो गया। अब बस देखिए पूछा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक का खरीदा हुआ वस्तु 2 में बेच रहा है, एक वाला 2 में बेचा तो लाभ कितना? 1 बटा लागत भी 1 और प्रतिशत तो गुना 100, तो 100% टिक लगाइए, निकल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस पूछा है कि विक्रय मूल्य इतना गुना किए तो लाभ इतना गुना हो गया, विक्रय मूल्य इतना गुना किए तो लाभ इतना गुना। क्लियर है? उस सब ग्रुप को एक साथ, 2 लॉजिक पर एक साथ कि रेंज बेस्ड, एक गुणात्मक संबंध पर बेस्ड, तीसरा विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। फिर वही कहानी कहते हैं, सीपी को मान लिए x, एसपी आपका क्या मान लिए y,
बाद में कहा है कि एसपी को क्या कर दिया जाए, तो y के जगह पर विक्रय मूल्य 2 गुना किया जाए तो 2y किया जाएगा। अच्छा देखिए शुरुआती लाभ क्या होगा, तो शुरुआती लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बाद में 2y में बेचेगा तो लाभ क्या कहलाएगा 2y माइनस x। लेकिन कहा क्या है लाभ 3 गुना हो जाता है, तो ये लाभ जो शुरू वाला था उस लाभ का 3 गुना ये हो जाता है, तो शुरू वाला का 3 गुना ये लाभ। फिर 3y में 2y घटा तो y, ये 3x प्लस होगा तो 2x, x बटा y बराबर 1/2 निकाल दी। फिर तो वही कहानी, 1 का वस्तु 2 में बेचा तो लाभ हुआ 1 बटा लागत 1 गुना 100 बराबर 100% क्या हुआ प्रॉफिट, तो 100% का लाभ। फिर वही कहानी, डेटा बदला लेकिन संयोग ऐसा कि आंसर में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब कह रहा है अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाए तो लिखिए फिर वही, अगर सीपी एक्स है तो एसपी वाई है, तो बाद में एसपी कह रहा है आधा हो जाता है तो वाई बाय 2 हो जाता है, तब हानि 3 गुना हो जाता है। अब देखिए अब हानि हो रहा है, मतलब शुरू में भी हानि हो रहा था, अब जो हानि हो रहा है पिछले हानि से 3 गुना हो रहा है, ये दिया है। हानि जब हो रहा होगा, हानि मतलब क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक्स माइनस वाई पहला। अब हानि एक्स का वस्तु इतना में बेचा तो अभी भी हानि है, तो क्रय मूल्य माइनस अभी का विक्रय मूल्य वाई माइनस 2। हानि जो अब हो रहा है हानि वो 3 गुना हो जाता है पिछले हानि का, हानि 3 गुना हो रहा है तो हानि पिछले का 3 गुना है, ये हानि कर लीजिए। 3x में x घटा तो 2x, 3y में हाफ y घटेगा तो 2.5y, 5/2y, x बटा y करते तो 5/4, मतलब 5 का खरीदा हुआ वस्तु बेच रहा था पहले 4 में। हानि का प्रतिशत पूछा है, प्रारंभिक हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 5 वाला 4 में बेच रहा था, घाटा लॉस कितने का 1, लागत 5, प्रतिशत तो गुना 100 बराबर 20% लिख दीजिए, 20% लॉस। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुनी हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है, आरंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस सिर्फ भाषा बदला, कभी हानि कभी लाभ, कभी 3 गुना कभी 700% बढ़ गया, लिखिए। विक्रय मूल्य 5 गुना हो जाता है, पहले फिर कहते हैं क्रय मूल्य अगर x है, विक्रय मूल्य y है, तो बाद में विक्रय मूल्य का 5 गुना हो जाता है, 5y हो जाता है, ये दिया। तब लाभ 700% बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि शुरू में भी लाभ हो रहा है, अब जो होगा वो 700% ज्यादा होगा। तो शुरुआती लाभ मतलब y माइनस एक्स, अभी का लाभ तो 5y माइनस एक्स, लाभ 700% बढ़ जाता है। अच्छा देखिए 20% बढ़ जाता तो क्या लिखते, 100 प्लस 20 120, मूल मतलब 100%, अब 20% बढ़ता तो 120% होता, तो 700% बढ़ेगा, तो 700% बढ़ा तो मूल 100, 700 बढ़ा मतलब 800%, 800% मतलब 8 गुना सीधा सीधा हो जाता है। तो पिछले लाभ का 8 गुना नया लाभ है, तो सीधा नहीं लिखा 8 गुना हो जाता है, उसके जगह लिख दिया 700% बढ़ गया, 8 गुना हो गया। 8y में 5y घटा तो 3y, 8x उधर जुटेगा तो 7x, x बटा y बराबर 3/7
तो 3 का वस्तु 7 में बेच रहा है। पूछा है शुरू का प्रतिशत लाभ बताइए। तो लाभ कितने का 4 बटा में लागत 3 गुना 100, 400 बटा 100, 3 से भाग 1, 3 बार में 9, 3 133.33%। ऑप्शन नंबर बी टिक लगा। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। फिर वही कहानी कहते हैं, क्रय मूल्य अगर x है तो विक्रय मूल्य y है। अब बाद में करा विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो 2y कर दिया जाए, तब इस पर होने वाला हानि प्रतिशत, तो शुरू का हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। मतलब शुरू में हानि हो रहा था, अब प्रतिशत, तो प्रतिशत हानि लिखते तो हानि मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, प्रतिशत हानि तो हानि बटा लागत गुना 100, शुरुआती हानि। ये जो है सेम लाभ परसेंट में बदल जाता है जब ये इतना में बेचेगा। तो लाभ कितना होता है 2y माइनस x, लाभ प्रतिशत लाभ तो लाभ बटा लागत x गुना 100, दोनों सेम हो जाता है, लिख दीजिए। अब डेटा लाभ हानि बराबर नहीं होता है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। x और 100 कॉमन है, कट जाएगा। फिर वही कहानी 2y, ये x इधर तो 2x बराबर 3y, x बटा y बराबर 3:2। तो 3 का वस्तु पूछा है, वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत क्या होगा। तो 3 वाला 2 में बेचा तो घाटा 1 का, लागत 3 प्रतिशत 2 गुना 100, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी टिक लगाइए, निकल जाए। नंबर 8 कराइए, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाता है। मौजूदा लाभ परसेंट क्या होगा। x में खरीदा y में बेचा होगा, x में खरीद के y में बेचा होगा तो CP x रहा होगा। अब बाद में कह रहा है कि बिक्री y रहा होगा, SP y रहा होगा। बाद में कह रहा है कि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो ये 3y हो जाए, और लागत मूल्य 2 गुना हो जाए तो x के जगह 2x हो जाए, और तब करे लाभ 65% हो जाता है। अच्छा, लाभ तब हो, लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 3y माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ। प्रतिशत लाभ लिखते तो लाभ बटा लागत गुना 100, जो कि है कितना, वो है आपका 65%। सॉल्व कर लीजिए इसी को। 5 से कटेगा 13, 5 से कटा 20, 2 से कटा 10, ये 10 से गुना तो 30y माइनस 20x बराबर 13x, 20 13 33x, 30y बराबर 33x, x बटा y करते तो 30 बटा 33 तो 10 बटा 11। तो 10 का वस्तु 11 में बेच रहा होगा तो मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 10 वाला 11 में बेचेगा तो लाभ कितना, 1 बटा लागत 10 गुना 100, प्रतिशत कितना तो 10%। ऑप्शन नंबर डी यही